भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको चुनावी मैदान में उतारेगा, तो उसके लिए सभी लोग लगेंगे। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि जनता बदलाव चाह रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, झांसी नगर निगम चुनाव लगभग 45 दिन बाद होने की संभावना है। इसी क्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं भाजपा के युवा व तेज तर्रार नेता नीरज स्वामी जी। नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार हेमंत जी। नीरज जी, 17 तारीख है सितंबर, भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। तो पहली मैं शुभकामनाएं आपकी तरफ से चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी के लिए। देखिए, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हम सब छोटे से छोटे अंतिम पायदान तक जो कार्यकर्ता हैं, उनके हम लोगों के नेता, संरक्षक, वे हम लोगों के वरहस्त आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, मैं कहूँगा प्रधान सेवक जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। आज उनका जन्मदिन है आज उनका। मैं उनको अपने हृदय तल से बहुत-बहुत प्रणाम करते हुए उनको शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। नीरज जी, लगभग 45 दिन बाद सरकार की मंशा है, नगर निकाय चुनाव लगभग होने को है। पिछले 2 पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर रहे हैं। पिछली चुनाव में लगभग 16,000 मतों से महापौर चुने गए भारतीय जनता पार्टी के। तो इस बार क्या संभावना है कि क्या प्रत्याशी फिर से उन्हीं पर पार्टी क्या फिर से उन्हीं पर विश्वास जता सकती है? देखिए, भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने आप में एक नेता हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको चुनावी मैदान में उतारेगा, तो उसके लिए सभी लोग लगेंगे। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि जनता बदलाव चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है नगर निकाय चुनाव में, तो फिर आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता जनार्दन का और बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि झांसी नगर निगम में ऐसा कार्य किए जाएँगे कि जो मील का पत्थर साबित होगी। आज आप देख रहे हैं कि मोहल्लों में आप चले जाओ, सब जगह चले जाओ, अधिकारियों का नगर निगम के अधिकारियों का जो नेचर है, स्वभाव है, वो काम करने का मुझे नहीं लगता कि है। क्योंकि गंदगी हमेशा कहीं भी कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। अतिक्रमण दल वाले व्यापारियों को शोषण कर रहे हैं। आके अनाप-शनाप उनकी दुकानों में घुस के उनके संग में बदतमीज़ी करते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जगह-जगह से शिकायत आती हैं। और आम जनता अगर उसको नगर निगम में कोई काम है, तो वो नगर निगम भर जाए, तो उसका इतना उत्पीड़न होगा, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। वन विंडो नगर निगम में होनी चाहिए, जहाँ हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, जो भी नगर निगम से रिलेटेड क्वारीज हैं, वो एक ही विंडो पे अपने उसका निस्तारण हो। हम लोग राजनीति में आते हैं जनता की सेवा करते हुए। जनता हम लोगों को अपना कीमती वोट देती है और जनहित में अगर आपने काम नहीं किए तो जनता के आप दिल से और मन से उतर जाएंगे। और ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक अलग तरीके से लड़ा जाता है और नगर निकाय का जो चुनाव है वो बहुत ही अलग किस्म का होता है। इसमें जनता अपने आप को पर्सनल चुनाव बहुत लेती है। जो मौजूदा मेयर हैं, वो अगर चुनाव में जाते हैं, तो वो अपनी पीठ थपथपाते हुए जाएँगे कि पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनका संदेश सही जाएगा जनता में? देखिए, झांसी का विकास, मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के आए थे रवि शर्मा, उस टाइम 2012 में, और उस टाइम समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। विपक्ष के विधायक होते हुए भी उन्होंने विकास कार्यों के लिए, झांसी के विकास कार्यों के लिए, उस समय भी जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसके संग में संघर्ष किया और झांसी को विकास की राह पे ले गए। और मैं आपको फिर बताता हूँ, 2017 के बाद वो फिर से विधानसभा में चुन के गए दूसरी बार, और दूसरी बार भी उन्होंने झांसी के विकास के लिए
बहुत ही ऐतिहासिक काम जो हो रहे हैं अभी वर्तमान में भी, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय सदर विधायक रवि शर्मा जी के द्वारा ही है। उन्हीं के संघर्ष की ये परिपाटी है जो एक विकास के रूप में झांसी में चल रही है। फिर उसके बाद 2019 में यशस्वी सांसद हमारे डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, वो चुन के आए, जनता ने उन्हें बड़े बहुमत से जिताया है। उसके बाद उनका भी एक ही उनकी लाइन है कि झांसी और ललितपुर को विकास संसदीय क्षेत्र को कैसे ले जाएं। तो मैं कह सकता हूं कि सदर विधायक रवि शर्मा जी और अनुराग शर्मा जी जो हमारे सांसद हैं, इन दोनों का ध्येय एक ही है कि झांसी को विकास की राह पे आगे ले जाना और जनहित में जो भी काम हो उसको परिपूर्ण करना। ये काम सारे सदर विधायक और अनुराग शर्मा जी सांसद जी के द्वारा किए गए हैं, जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं। 3 अनमोल रत्न जो महापौर जी के कहे जाते हैं, वो कौन-कौन है? अब इसके बारे में तो महापौर जी बताएंगे कि उनके 3 रत्न कौन है भैया, हम लोगों को तो मालूम नहीं है। ये भी देखने में आया है कि महापौर तो हैं, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाजपा समर्थित जो पार्षद रहे हैं, वो नगर निगम कम गए हैं और उन्होंने कोतवाली और थानों की राजनीति ज़्यादा की है। तो आप इनको ऐसे कैसे देखते हैं कि इस प्रकार जो भाजपा समर्थित पार्षदों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं, विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, ऐसे पार्षदों को आप कैसे देखेंगे? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं हेमंत जी कि 2017 में जो भी हमारे 60 पार्षद जीत के आए, वो चाहे विपक्षी पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने संघर्ष किया। 5 साल पूरा संघर्ष किया और उन्होंने अपने अपने वार्डों में बहुत काम कराने की पूरी पूरी उनकी कोशिश रही है। लेकिन यह है कि अधिकारियों की मंशा जो है वो किस तरीके की रही, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि 60 पार्षदों ने बहुत अच्छा काम अपने अपने वार्डों में किया है। मेरा सवाल कुछ और था कि उन्होंने नगर निगम जाके विकास कार्यों की तरफ कम ध्यान दिया, वो कोतवाली और थानों की जो है राजनीति ज़्यादा की। देखिए, कोतवाली और थानों की राजनीति तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुन के जाएगा, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, भाई कोतवाली की राजनीति तो जनहित के कामों के लिए। भाई अब किसी की मोहल्ले किसी पार्षद के मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, या मान लो किसी की चेकिंग में गाड़ी पकड़ गई, तो इसी उससे भाई जनहित में वो जनप्रतिनिधि अपने वार्ड के हैं, तो उनको तो ये सब काम कराना है। तो इसमें कोतवाली और की राजनीति नहीं कह सकते, कोतवाली में अपनी जनता जनार्दन के हित के लिए, काम के लिए वो जाते हैं। एक बड़ा सवाल है, आप व्यापारी नेता हैं। अतिक्रमण से व्यापारी हमेशा त्रस्त रहा है, कहीं-कहीं अतिक्रमण दस्ता सही होता है, कहीं-कहीं व्यापारी सही होता है। अभी आपने कहा है कि शोषण भी होता है व्यापारियों का। अगर आप चुनाव में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास जताती है महापौर प्रत्याशी के रूप में और आप चुने जाते हैं, तो फिर इस तरफ आपकी क्या एक प्रतिक्रिया रहेगी? इन चीज़ों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, अतिक्रमण के लिए जो हर महीने जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो जिला उद्योग बंधु की बैठक करी जाती है, उसमें निश्चित ही हर तरीके से प्रयास जिलाधिकारी महोदय जो तत्कालीन है उनके द्वारा अतिक्रमण को लेकर बहुत ही अच्छा, अभी एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये चिन्हित होना है कि जो अतिक्रमण किए हैं लोग, उनको एक पर्टिकुलर एक जगह दे दी जाए। उसके लिए शायद उन्होंने कमेटी भी बना दी है, तो नगर निगम की कमेटी भी बन गई है। तो उसमें मैं ये समझ सकता हूँ कि जो लोग अतिक्रमण, जैसे रोड पे है कोई छोटे-छोटे दुकानदार भाई हैं हम लोगों के, उनको अलग-अलग जगह मिलेगी, तो अपने आप वो शहर से वहाँ पे अपनी दुकान शिफ्ट करेंगे तो अपने अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। और हम लोगों का भी ध्येय यही है कि हम लोग व्यापारी राजनीति ज़रूर करते हैं, लेकिन हम लोग बैठकों में कुछ बात करते हैं और व्यापारियों के बीच में कुछ बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। व्यापारी, छोटा व्यापारी हम लोगों के संग में भी जुड़ा हुआ है। हम लोगों का उनसे भी कहना है कि सरकार और प्रशासन आपको जगह चिन्हित करके देगा, तो आप ससम्मान अपनी दुकानें शिफ्ट करेंगे वहाँ पे, तो अतिक्रमण अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। नीरज जी, झांसी टाइम्स परिवार की तरफ से आपको अग्रिम बधाई आगामी चुनाव के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे, इसी कामना है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा व तेज तर्रार नेता नीरज स्वामी जी, जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं महापौर चुनाव का, नगर निकाय चुनाव झांसी के लिए, जिनके पास एक पूरा रोड मैप तैयार है कि झांसी का विकास कैसे किया जाए, कहाँ कमी रह गई, उन चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए। चूंकि एक व्यापारी नेता है,
तो साथ ही साथ इनको ये एक रोड मैप इनका ये भी तैयार है कि व्यापारियों को साथ में लेके झांसी की समस्याओं से कैसे निपटा जाए।